हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। और आज का करंट अफेयर का सेशन हम लोग करने वाले हैं। जो भी मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आता हूँ वो द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, PIB की न्यूज़ होती है। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हो उसकी मैं न्यूज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेनिस में सभी 9 मास्टर जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो देखिए, अभी तक किसी ने ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ है जिन्होंने टेनिस के 9 मास्टर्स जीते हों। पर अभी नोवाक जोकोविच, उन्होंने 9 मास्टर्स जीत लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में बताता हूं आगे। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं? तो देखिए, ये जिस कंट्री से हैं वो है कंट्री सर्बिया। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं टेनिस के। इस समय नंबर 1 रैंकिंग पे, फर्स्ट रैंकिंग पे इस समय लाई कर रहे हैं। सर्बिया से हैं। एक और टेनिस के प्लेयर हैं, आपको पता होगा, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर है। अगर इन पूछा जाता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल के बारे में बात करते हैं तो राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। तीनों की तीनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं इनकी राजधानी, मुद्रा या कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है या फिर इनके लीडर पूछ लिए जाते हैं। जो आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, इनके लीडर जरूर पूछे जाते हैं। ये तीनों कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कभी इनके बारे में बताता चलूँगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, देखिए, मैं कभी भी जो 10 क्वेश्चंस लिखे होते हैं वो 10 क्वेश्चंस में मैं आपको 40 क्वेश्चन का मटेरियल दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको नोवाक जोकोविच के बारे में बताया, रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बारे में भी बताया किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, FSSAI के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो देखिएगा, FSSAI होते ही क्या है, पहले एक संस्था होती है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, मतलब भारत में जितनी खाने पीने की पैक्ड फूड है उनके ऊपर जो मानक तय करता है वो FSSAI करता है। ठीक है, अब इसमें हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आशीष बहुगुणा जी हैं। आशीष बहुगुणा जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आशीष बहुगुणा जी हैं। इसके अलावा FSSAI से आपसे पूछ सकता है कि ये किस पे अपना कार्यभार संभालती है। तो ये जो पैक्ड फूड होते हैं उनके मानकों को तय करती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं। मैंने आपको बताया था आपके अगर 4 तारीख को पूछेगा, जो 4 तारीख को 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 तारीख को अपने भारत में भी एक इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, मनरेगा दिवस। ठीक है, मनरेगा दिवस के बारे में बता देता हूं मैं। महात्मा गांधी देखिए, जो नरेगा है, एक नरेगा योजना थी जो 2 फरवरी 2006 में आई थी। ठीक है, ये नरेगा आई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इस पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण, नरेगा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया, इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, ये मनरेगा इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो 2009 में अगर आपसे दिन भी पूछ लेता है तो 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को ये मनरेगा बन गई थी। और मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटबॉल में एशिया कप किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं, फुटबॉल में एशिया कप तक जापान जीतती हुई आ रही थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, कतर ने जीता है। आपको पता है कतर एक ऐसा देश है जिसने ओपेक से हाल ही में नाता तोड़ दिया है। ओपेक जो संस्था थी उससे हट गया, मेंबरशिप अपनी हटा दी है उसने। जो कतर है उसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है दोहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कतर की राजधानी। अगर इसके राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति बहुत बड़ा वर्ड नाम है उनका, अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा, ये नाम है उनका जो राष्ट्रपति हैं। आप याद रखना चाहें तो याद रखिए, राष्ट्रपति नहीं, एक्चुअल में वो लीडर है वहां के, ऐसा किंग कहा जाता है, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है यूपी का राजकीय पशु क्या है? तो यूपी के बारे में जो कोई लोग एग्जाम दे रहे हैं वगैरह, वो यूपी के बारे में जान लें। जो यूपी का राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है, पहली बात तो। ये राजकीय पशु है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो यूपी की बात चल रही है अभी, ठीक है, यूपी की बात चली, पक्षी की बात करते हैं तो सारस, या इसी को कहते हैं क्रॉन्च, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें पुष्प की बात करते हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में पुष्प की बात करें तो पलांश है इसका, ठीक है, क्या है? पलांश है। यूपी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं हम लोग, यूपी के स्थापना दिवस की बात करते हैं। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है यूपी के बारे में। जो लोग यूपी का पेपर दे रहे हैं वो यूपी के बारे में ये इतना जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6ठा क्वेश्चन है, एरो 3 मिसाइल सिस्टम का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? देखिए, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग इंडिया के उससे नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये इंडिया ने नहीं परीक्षण किया है, ये किया है इजराइल ने। इजराइल ने परीक्षण किया है, जिसे आप इंग्लिश में इजराइल कहते हैं। इजराइल ने परीक्षण किया है। इजराइल के आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है। यरूशलेम इसकी राजधानी है। मुद्रा इसकी इजरायली न्यू शेकेल है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, मैसेडोनिया का नया नाम हाल ही में क्या रखा गया है? देखिए, मैसेडोनिया के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, मैसेडोनिया ने हाल ही में नाटो ज्वाइन किया है और कितने नंबर का कंट्री बन गया है? 30th नंबर का कंट्री बन गया है जिसने नाटो ज्वाइन किया है। और सबसे लेटेस्ट कंट्री भी नाटो में ज्वाइन होने वाला यही है। इसका जो नया नाम रखा गया है वो नॉर्थ मैसेडोनिया रखा गया है, मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया नया नाम रखा गया है। इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा स्कोपजी है। इसकी अगर मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा स्कोपजी है और जो आपके लीडर हैं इसके वो एलेक्सस हैं, ठीक है। इसके बारे में नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में इतना ही क्वेश्चन आएगा। स्कोपजी इसकी मुद्रा है, एलेक्सस इसके लीडर हैं इसके। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है इसरो ने हाल ही में कौन सा संचार उपग्रह भेजा है? तो आपको पता है इसरो ने अभी हाल ही में जीसैट 31 भेजा है। ये संचार उपग्रह जो आपके DTH मोबाइल GPS के लिए भी स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है। नवा क्या है? नवा क्वेश्चन पे चलते हैं। बुरी बूट जलो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। अरुणाचल प्रदेश में बुरी बूट त्यौहार मनाया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो सीएम इसके हैं आपके पेमा खांडू जी हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा इसके राज्यपाल हैं। और अफसा को इसने शायद 3 महीने या 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया था, कंफर्म नहीं मुझे अफसा कितने दिन के लिए बढ़ाया था। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है एमपी, जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। एमपी से ज़्यादा जनजातियां कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाके जनजातियां जो हैं वो एमपी में ही पाए जाते हैं। और एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, एमपी में ही है। और ये बात जान लीजिएगा कि एमपी जो सबसे ज़्यादा वनों से आच्छादित राज्य भी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, मुझे लाइक कर दीजिएगा। तब तक ले चलते हैं, टेक केयर।